हेलो दी, नमस्ते। मैं अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रहती हूँ। हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं। मेरा एक बेटा है 8 साल का। मेरे ननंदोई घर आते हैं। उनका सब कुछ करने के बाद भी मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोलते हैं कि हम गए थे तो वो हमसे बोली नहीं, खाने का नहीं पूछा, और भी बहुत बातें हैं, पर कमेंट बड़ा हो जाएगा। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर मन नहीं करता उनसे बोलने का। देखो, अगर तो आपके हस्बैंड उन पर यकीन करते हैं कि उन्होंने पिन लगाई और आपके हस्बैंड स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो तरीका ये है कि जब वो आएँ और आप उनकी सारी चीज़ें जब कर रहे हो, देखभाल उनका जो भी आओ भगत करनी है सब कुछ कर रहे हो, उसकी ना ट्राई टू शूट, है ना, व्लॉगिंग कर रही हूँ कह के ही शूट कर लो, लेकिन कुछ भी करके भाई उसके प्रॉपर वो होने चाहिए कि देखो करा था। सबूत की ज़रूरत ना आजकल सच को सच साबित करने के लिए भी लगती है ना। और दूसरी चीज़, अगर तो आपके हस्बैंड उनके सुनने के बाद भी आपके सपोर्ट में हैं, तब आपको चिंता की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको ये है कि थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है उनकी तरफ से, आप श्योर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि उनके बहन और जीजा कैसे हैं, उनकी बात पे कितना रिएक्शन देना कितना नहीं, है ना। तो फिर आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इरिटेशन है। अब इरिटेशन को कैसे कम करें? तो भाई जितना तुम कर रही हो उनकी आओ भगत, ठीक है, वो क्यों कर रही हो अपने आप से 10 बार पूछो। अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए, सास को खुश रखने के लिए, तो वो मोटिव दिमाग में रखो कि मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ, ये क्या गा रहे हैं डजेंट मैटर। और उतना भी नहीं हो रहा तो जब आदमी, अगर मैं कहूँ अपनी वाली की, बिल्कुल जब गुस्सा आ जाता ना बहुत तेज़ और मन करता है कि सबक सिखा दो, तो फिर तरीका होता है जब करने के बाद भी आदमी ये कह दे ना कि ये तो करती ही नहीं, ये तो करती ही नहीं। भाई करो ही मत फिर, कि ले हम करते ही नहीं, करके निपट चुके हैं, अब हम करते ही नहीं, अब बोल कि नहीं करती, कम से कम हमें तसल्ली तो हम कर नहीं रहे। करने के बाद जब कोई कहता है नहीं कर रही नहीं कर रही, जब गुस्सा आता है ना तो हम कर ही नहीं रहे, कहता रहे। अब क्या है, सच बोल, अपना पाप क्यों बढ़ा रहा बिना मतलब, ठीक। तो ये दोनों में से एक काम करके देख लो, इरिटेशन कम करना हमारा टास्क ये है। तो आज एपिसोड 123 के कमेंट्स हैं, उनके जवाब मैं देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। लेट्स देखते हैं कि कहाँ पर किधर की तरफ ये एपिसोड जाता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपना कमेंट यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको जो सबसे रीसेंट अपलोड दिखाई देता है एंड स्क्रीन में आके, अगर नहीं दिखता तो अब दिखने लगेगा, तो उस पर आप टैप करो। अगर आपको कोई कमेंट पोस्ट करना है, पुरानी वीडियो भी देख रहे हो ना, तो उस पर कमेंट करना, ताकि मैं उसको डे आफ्टर टुमारो वाली वीडियो के बाद जब पढ़ूंगी तो वो आ जाएगा। आप किसी रैंडम पुरानी वीडियो पे अगर कमेंट करोगे तो वो मुझ तक कभी नहीं पहुंचेगा। परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि इतना पीछे जाके कमेंट देखना नहीं होता, ठीक। तो ये है एपिसोड 125 जिसकी अब हम शूट करने के लिए बैठे हैं। तो फ़िलहाल 123 के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट, हेलो सिस्टर, मैं फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हूँ, 3 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में हूँ, 500 रुपये की चीज़ लेने में भी सोचना पड़ता है। यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ पर हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे व्लॉग्स के लिए, इस वजह से बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ, क्या करूँ? मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहता, भूलने लगी हूँ, हेल्प मी, कोई और मुझे नहीं समझ पाएगा। देखो, परेशानी तो बड़ी है, लेकिन आप अगर अपने हस्बैंड को किसी तरीके से कन्विंस करें, और उसके लिए कन्विंस करने के लिए आपको पहले उनसे पूछना चाहिए कि व्लॉग बनाने में उनको एक्चुअल में दिक्कत क्या है। अगर तो उस दिक्कत को आप दूर कर लें तो क्या पता, क्योंकि दुनिया बना रही है व्लॉग, और हम किस हद तक और क्या दिखा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। बीइंग अ व्लॉगर, तब भी आपकी लाइफ की प्राइवेसी आपके हाथ में है, आप किस हद तक क्या दिखाना चाहते हो और क्या नहीं, ठीक है ना। तो अगर उनका प्राइवेसी का इशू है तो भी, है ना, ये है कि भाई आप फेस दिखा रहे हो, हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी मुस्लिम यूट्यूबर भी हैं जो प्रॉपर अपना वो कपड़ा वैसा बांधती हैं, उसके बाद व्लॉगिंग कर रही हैं, या वो भी नहीं दिखा रही, सिर्फ हाथ ही हाथ दिख रहे हैं लेकिन व्लॉगिंग कर रही हैं। तो अगर आपको है कि हाँ आपका घर संभालने का तरीका इतना अच्छा है कि लोग देखेंगे, आपका चल जाएगा चैनल, देन यू शुड गो फॉर इट। उनको कन्विंस करो, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू जानो कि प्रॉब्लम क्या है, देन उनको कन्विंस करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो मान सकते हैं। नेक्स्ट,
दी प्लीज़ रिप्लाई करना। मेरे पति ने मेरी ननंद की शादी में 8-10 लाख का कर्जा कर लिया। मेरी सास की बातों में आके जेठ ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। कर्जदारों की वजह से हमारी ज़िंदगी नरक बनी हुई है। मेरे पति अब भी सारी कमाई मेरी सास ननंद पर खर्च करते हैं। वो खूब ऐश करती हैं। लड़का देखने से लेकर शादी फिक्स होने तक हर बात मुझसे छिपाई गई। मैं वर्किंग हूँ और अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया। बच्चों का खर्चा भी मैं ही करती हूँ। प्लीज़ सोल्यूशन बताएं कि मैं क्या करूँ। दम सा घुट रहा है। इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि पति आपके साथ रहते हैं या पति वहीं रहते हैं सास नंद पे और आप और बच्चे अलग रह रहे हो। अगर तो आप और बच्चे अलग रह रहे हो तो फिर ऐसी शादी में रुकने का कोई मतलब नहीं है। जो आदमी 8-10 लाख का कर्जा लेके, है ना, और उसके बाद कर्जदार उसकी जान खा रहे हैं, जब भी उसके ज्ञान चक्षु अगर नहीं खुले ना कि मैं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट कर रहा हूँ पैसे को लेके, तो फिर भाई वो नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, आप वर्किंग हैं, कहीं ना कहीं उसको पता है कि बच्चों का फ्यूचर तो ये देख ही लेगी। तो लेकिन बात वो आती है, अगर हमें ही देखना तो फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है लाइफ में। बात ये है ना, हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएं और तुम औरों के लिए उठाओ। मैं ये नहीं कहती कि सास नंद का करना बुरा, लेकिन अपने पति को बिल्कुल हाशिए पर रखना, अपनी पत्नी को बिल्कुल हाशिए पर रखना और सास नंदों का करना या मैं के वालों करना, ये गलत है। मैं दोनों लोगों के लिए कह रही हूँ। तो भाई अगर इतना ही वो बेगानापन है तो ऐसी शादी में रुकना बिल्कुल बेईमानी है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं बहुत दुखी हूँ। आज अपने बेटे और बेटी अकेले, पहले ससुराल का कोई सपोर्ट नहीं रहा और ना ही हस्बैंड का। एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आपसे पहले भी मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की है। मेरी सास पिछले मंडे को मेरे यहाँ आई थी कि बच्चों को देखभाल के लिए, और सैटरडे को मुझे मेरे पति से पिटवा कर आज संडे को चली गई। मैम, मैंने गुस्से में कुछ बात अपने मिस्टर को कह दी, फिर वही बात मैंने मिस्टर ने सास को कह दी। बस फिर सास ने मुझसे पूछा और मेरे माँ पिता का गलत कहने लगी, तो मैंने भी उनको सुना दिया कि अपने दम पर मैं और मेरे बच्चे नहीं पाले, ना ही अपने जॉब लगवाई है। बस इस बात को जाकर पति से कह दिया। पहले उन्होंने हाथ नहीं उठाया, फिर सास ने कहा कि जाओ उसको घसीट कर लाओ, तो इन्होंने ऐसा ही किया। मुझे मेरे बच्चों के सामने मारा। मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसे इंसान के साथ लाइफ कैसे बीतेगी। बेटा 8 साल का है, बेटी 4 साल की है। बहुत बुरा। अगर तो ये पहली बार हुआ है तो गुंजाइश है आइंदा के लिए भैया, सास को बजाय सुनाने के ये वो जब नॉर्मल हो जाए स्थिति, सीधे कि जो एक बार हुआ है मैं दोबारा उसका रिपीटेशन नहीं होने दूंगी। और वैसे तो देखो, ये एक बार की भी आप ज़िंदगी भर नहीं भुला पाओगे, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि एक पति पत्नी को घसीट के ला रहा है। दुश्मन भी नहीं करते यार ऐसे, और करते हैं तो फिर उनको दुश्मनों वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है। कायदे में तो पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए ऐसे पति की। लेकिन रिश्ता रखने वाली बात है कि चलो भाई, इतना आसान नहीं है कि पति को छोड़ के ये वो ज़िंदगी बितानी है। तो कम से कम ये है कि आइंदा एक तो पुलिस की धमकी ज़रूर दे दो, जाओ या मत जाओ, कि हाथ ही उठा दिया, ये आज के बाद नहीं चलेगा। और फिर भी कोई चढ़ के आए ना तो तुरंत जाके कमरे में बंद कर लो दरवाज़ा, बाहर चले जाओ घर से उस टाइम के लिए। मतलब बचो, ये नहीं है कि वो पीट रहा है हम पिट रहे हैं। अरे हम पलट के मार नहीं सकते, माना हम फिजिकली कमज़ोर है, लेकिन हम बचाव तो करें अपना। हम क्यों पिट रहे हैं? ये वाली बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है कि कोई पीट रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम पिट क्यों रहे हैं? हमें अगर कोई गुंडा मारेगा या कुछ करेगा तो हम बच के भागेंगे, कुछ तो करेंगे अपने बचाव के लिए। तो अगर हमारा पति ऐसा करता है तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम पति नहीं धर्म निभाते रह गए और वो पता नहीं कब हमारे सिर के ऊपर चला गया। तो भाई थोड़ा सा अपनी रक्षा करनी सीखो। और उसके बाद में ये है कि आइंदा के लिए उस बुढ़िया का कहना चाहिए, लिटरली मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, जो ऐसे कर्म करे अपनी बहू बेटे की लाइफ में आके, वो इज़्ज़त के लायक नहीं है औरत कैसे भी। उसको तो बिल्कुल आउट ऑफ द लाइफ कर दो कि भाई मैं नहीं रहूँगी अगर वो आएंगी तो। सिंपल। अगर इस तरीके से वो आ रही हैं तो फिर आपको भी उसी तरीके से जाना है। मुझे तो यही लगता है। बाकी आप देख लो कितने गट्स हैं या नहीं हैं। सोच समझ के पहला कदम उठाना, ये नहीं कि पहला उठा दिया देन फिर पीछे। वो चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि जब हम कुछ अप्रोच करते हैं ना नेगेटिव कि भाई नहीं मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, तो सामने से एकदम से फिर आता है बैकफायर होके। वो हम में लेने की क्षमता है या नहीं है, तो देख लो।
कि इतने कदम उठाने की, इतना बर्दाश्त करने की है कि वो जब फटके आएगा एकदम पति आपके ऊपर तो आप ले लोगी, या कल को अगर छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दोगी। उस तरीके का 10 बार सोच के आगे का तब सोचना। लेकिन कुल मिला के चाहे प्यार से चाहे सख्ती से अपनी सास का जितना एंट्री कम कर दोगी कैसे भी करके, तो उतना आपका सही हो जाएगा। नहीं तो भाई एक बार जो कर सकता है वो बार बार करेगा। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी ननंद का बच्चा हुआ है, वो मुझे अपने घर बुला रही है, उसकी सास भी है, पर मैंने मना कर दिया। मेरी बेटी है 3 साल की, मैनेज नहीं कर पाऊँगी, सब गुस्सा हो गए इस वजह से। मैंने ठीक किया। अब गुस्सा वही वाली बात है, जब आपको लगा कि नहीं कर पाओगे, आपने मना कर दिया, तो अब आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि वो खुश होंगे कि मना कर दिया? गुस्सा ही होना था, इट्स नेचुरल, हो गए। लेकिन आप अब पलटोगे तो फिर बेकार हो जाएगा सारा, करोगे भी और गुस्सा भी। अब मना कर दिया तो कर दिया, ठीक गलत इसमें कुछ नहीं है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। हम कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं कर सकते फिर हम क्यों जा रहे हैं? पता लगा अगले का कुछ बिगड़ गया। नेक्स्ट, मैम मेरा भाई हैंडीकैप्ड है, 24 साल का हो गया, माइंड से भी वीक है, स्टडी में भी अच्छा नहीं है, उसके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा? वो बैठा रहता है, फ़ोन चलाता रहता है। बिज़नेस करे तो वो अच्छे से चल नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो वो कहता है मेरे स्टडी में मन नहीं लगता, ग्रोसरी की शॉप के लिए कहता है, मुझे पता है वो तेज़ चालू नहीं है, पागल बना जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, हैंडीकैप्ड की कट ऑफ बहुत कम जाती है, 2-3 साल पढ़ लेगा तो हो जाएगा, और काम भी बैठे बैठे करना पड़ेगा। आप अपना ओपिनियन बताइए, वो अर्निंग कैसे करें? भैया गवर्नमेंट जॉब का मुझे तो लगता नहीं कि कमज़ोर दिमाग वाला हैंडीकैप्ड वालों की कितनी नीचे जाती होगी कि कर लेगा, क्योंकि अच्छे खासे बच्चों को तो मिल नहीं रही, कहना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, क्रैक नहीं हो रहे या निकल नहीं रही, 10 चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको है एक तजुर्बा कि हैंडीकैप्ड वालों की मेरिट नीचे जाती है और जितनी नीचे जाती है उतना वो कर लेगा, तो फिर तो बढ़िया ही ऑप्शन अगर नौकरी का है। नहीं तो जब उसका मन ग्रोसरी का है, दुकान का, तो बुरा ऑप्शन वो भी नहीं है, कर सकता है। और आपको लगे कि कोई उसका पागल बना जाएगा एंड ऑल दैट, तो भरोसे का 1-2 नौकर वगैरह रख लो, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन काम तो ये भी ठीक है, ना कोई बेइज्जती का, और हमेशा चलेगा चारों सीज़न। और कहना कोविड में तो इसका बहुत ही पॉजिटिव मजाक भी बना था कि भैया परचून की दुकान होनी चाहिए, कुछ हो या ना हो, तो काम वो भी बुरा नहीं है अगर उसका मन है तो। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड भी साथ में वीडियो देखते हैं, जब भी मैं रात में वीडियो देखती हूँ उनको भी आपकी बातें अच्छी लगती हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे 12 साल बड़े हैं, वैसे तो सब ठीक है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे लुक वाइज नहीं पसंद, हमारी फ़िज़िकल लाइफ में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता क्या करें। देखो, शादी के बाद या शादी से पहले आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए आपके लिए लुक कितने मैटर करते हैं। अगर तो आपके लिए लुक्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि अरे कुछ नहीं रखा लुक्स में, कैसा भी हो, मन अच्छा होना चाहिए, देखो ये बातें कहने की होती हैं, लेकिन हमें पर्सनली पता होता है कि हम कितनी लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे या कुछ और है, तो मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर था कि भाई इतना, मैं इससे नीचे लेवल वाला या कुछ भी है, भले कोई मुझे एरोगेंट कहे, कुछ कहे, या मैं जैसी भी हूँ, जो भी है, लेकिन मेरा एक था कि मतलब भाई इतना बेकार नहीं होना चाहिए दिखने में कि मैं उसके साथ रह ही ना पाऊँ, मैं उसे प्यार ही ना कर पाऊँ। लिटरली मतलब ये शब्द थे कि मतलब प्यार होने लायक तो शक्ल हो कि हाँ अच्छा लगे मुझे उसको देख के। तो मेरे लुक्स मैटर करते थे, अब भी करते हैं। तो एक ये ना प्रेजेंटेबल आदमी होना चाहिए, बढ़िया ऐसा लगे तो साथ चलने में मज़ा आए, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ इसमें, हर एक का ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपको हो सकता है लुक्स से बिल्कुल फ़र्क ना पड़ता हो, आप सिर्फ मन की सुंदरता, गुणों, इन पे आप इतने रीझ जाएं कि आप उसको तन मन धन से दिल से प्यार कर सकते हैं, भले उसकी शक्ल अच्छी है नहीं है। तो ये हमें शादी से पहले सोचना होता है कि हम कर सकते हैं लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या नहीं। अब जब आपने शादी कर ली, अब आप गलती करोगे अगर अब आप उनके लुक्स पे कोई कहीं पर भी मतलब उसकी वजह से अपने रिलेशन में बुलाओगे दूरी। ये चीज़ें शादी से पहले देखने की होती हैं। अब जब आपने शादी कर ली, तब आपका कहना चाहिए धर्म यही है, नैतिकता यही है, सही यही है कि आपका पति या पति भी हैं तो आपकी पत्नी जैसी है लुक्स में, अच्छी बुरी सामान्य, अब वो ही आपके लिए सब कुछ है।
आपका लव ऑफ लाइफ वही है। अगर आप इस भावना को अपने नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। सीधी बात है, कड़वी है लेकिन सच है। तो अब शादी हो गई है, एज गैप जितना था वो बाद में तो बड़े हुए नहीं, वो तब भी उतने ही बड़े थे। जैसे भी हैं जो भी हैं, अब आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि अब आप उनको ही तन मन धन से अपना प्यार दें। और जब कोशिश करोगी तो होगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये चीज़ बहुत गलत वे में जाएगी ही जाएगी। इस चीज़ को अपने मन से निकाल दो बिल्कुल। ये लुक वाइज मुझे नहीं पसंद है ना, ये चीज़ ख़त्म करो अपने आप को ही डांट के कि ये कुछ नहीं होता, ये सब देखना होता शादी से पहले, मत करते फिर शादी। लेकिन शादी के बाद इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, क्या आप बच्चों को कोई पनिशमेंट देते हैं, थप्पड़ मारते हैं कभी समझाने के लिए? देखो इसमें ना मैंने तो कभी भी इस पर बात नहीं करी, लेकिन हाँ एक वो है, क्या बोलते हैं, आचार्य प्रशांत भूषण जी का एक आया था छोटा सा मेरे पे शॉर्ट में, लंबे वीडियो तो उनके देख नहीं पाती। उसमें क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला था ना, मैं जितने भी साल अपने माँ बाप के साथ रही हूँ 26 साल, उनमें से एक बार मतलब मेरे चांटे पड़े हैं, मुझे ध्यान है एक बार। लेकिन डांटे ताने उल्हाने वो मिलते थे कई बार, है ना। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कसम खा ली कि हम कभी मारेंगे नहीं या हर बात पे हम मार रहे हैं। लेकिन कई बार अगर हमें लग रहा है हमारा बच्चा इतना समझदार होता तो वो ऐसा काम करता ही नहीं, या फिर हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि भाई वो आगे से ये ना करे, तो कई बार माँ बाप आज भी हाथ उठा दें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि भैया हम भी तो ऐसे ही पले हैं, हम भी तो सही चल गए। अब हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा, अपने माँ का अगर एक बच्चा चांटा नहीं खा सकता, उसकी ईगो इतनी बड़ी है, आत्मसम्मान इतना बड़ा है, तो जिस दिन मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि अगर चांटा पड़ गया किसी दिन या ले नहीं पाई या तुम कुछ है कि तो चलो मैं तो रुक जाऊँगी ये सोच के, लेकिन जब ज़िंदगी रहपट मारती है ना तो वो नहीं रुकेगी। इसलिए थोड़ा सा ये मुद्दा आने मत दिया करो कि मुझे हाथ उठाने की नौबत पड़े। तो धमकी उन्हें मैंने पूरी दी हुई है कि हाँ पिट सकती हो, ठीक है ना। तो ये नहीं है, और ऐसे कभी गाल खींच दिया है, कुछ हो गया कभी, कुछ जब बड़ी बात हो जाती है कि हाँ बहुत ज़्यादा, तो लगता है कि अच्छा चांटा मार दूँगी, तो उनको अंदाज़ा है कि हमारी पिटाई हो सकती है। ये डर होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, चाइल्डहुड एंड ये और वो, जी ईगो हर्ट हो जाती है, मारने पीटने से आत्मसम्मान ख़त्म हो जाता है, ये वो। भाई साहब हम उसके आत्मसम्मान को एक सीप में मोती की तरह बच्चे के बचा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब वो कहना चाहिए हमारे बिना लाइफ में निकलेगा ना, वो इतनी सी चोट से ही टूट के बिखर जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ भी ज़रूरी है पेरेंटिंग में, मुझे तो यही लगता है। बाकी हो सकता है आज के पेरेंट्स के हिसाब से मैं बिल्कुल सिर से गलत हूँ, लेकिन मेरा तरीका ये है। अगर आप पूछ रहे हो कि मैंने कभी किया या नहीं किया, तो हाँ एक आध बार चांटे मारे हैं मैंने। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे पति यूँ तो मेरे साथ ही रहते हैं पर कभी आते हैं कभी नहीं, महीने में 15 दिन तो गायब ही रहते हैं, नहीं आते तब फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, मुझे पता नहीं चलता कहाँ हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर आने के बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रहते हैं जब बहुत प्यार से रहते हैं, क्या मैं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूँ? कैसे निभाऊँ ऐसे इंसान के साथ? कंप्लेंट करने की सोचती हूँ, डर लगता है, पता नहीं वहाँ मेरे साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, प्लीज़ सजेस्ट। 15 दिन गायब रहते हैं तो अजीब है यार। आपको इसको थोड़ा सा करना चाहिए ना कि 15 दिन रहते कहाँ हैं, और कंप्लेंट काहे की करोगे 15 दिन गायब रहने की? आपराधिक तो नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो जब यहाँ नहीं होते तो वो कहाँ होते हैं, तब उसके बाद आगे का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हाँ। अब वो पता कैसे लगाओगे ये सोचने की बात है। लेकिन पता तो चले, घर से 15 दिन गायब है आदमी तो रह कहाँ रहा है। नेक्स्ट, दी आपकी वजह से मैं अब खुद को इमोशनली स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ, वेरी गुड। गलत बातों का विरोध अब बिना अपने मेंटल पीस को खोए करना सीख रही हूँ, शाबाश। आप जिस प्यार और अपनेपन से हमें सोल्यूशन बताते हो, आपकी वाइब्स में फील कर सकती हूँ। थैंक्स दी, हर किसी के बस की बात नहीं अनजानों को अपना समझना। जी धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी नंद हम दोनों पे
रेप का चार्ज लगाया, तब से हम उससे कोई रिश्ता नहीं है, इन लॉज भी उसकी तरफ है, अनमैरिड है। प्रेगनेंसी की बात सास को बता दी, फिर भी नहीं मानती, हमको ही गलत मानती है, तो उनसे भी बात करने का मन नहीं होता। मैं फ़ोन नहीं करती, वह करती है तो बात कर लेती हूँ। 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या करूँ? कहती है कि जो तेरा हो उनसे सब करा लेना। मैंने बोला है सब हो जाएगा, करोगी ठीक है, नहीं करोगी तो भी ठीक है, क्या करूँ दी, प्लीज़ रिप्लाई करना। हो ही जाएगा, सही कह रही हो भैया, प्रेगनेंसी है, जब डेट आएगी तो वो सारे काम भी हो ही जाएंगे, हो ही जाएगा। अब ये जो इतना बड़ा कांड आपकी नंद ने किया हुआ है ना, ये छोटी बात नहीं है, और अगर तब भी सास उसी की साइड है तो ये सच में विचार करने योग्य बात है ना। तो फ़िलहाल तो मैं आपको फिर यही कहूँगी कि फ़िलहाल अपनी प्रेगनेंसी, अपने बच्चे पे ध्यान दो, ये काम तो लंबा चलने वाला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था मम्मी के अकेलेपन को लेके, तो उनका जवाब आया, दीदी मैं मैरिड हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मम्मी को अपने पास नहीं रख सकती, मैं कन्विंस कर सकती हो ऐसा नहीं है, और अगर नहीं रख सकती तो फिर दूसरा ऑप्शन यही था कि मम्मी के लिए कोई केयर टेकर रख दो, अगर रख सकती हो तो। और अगर ये वो वाला केस है, इफ़ आई एम मिस्टेकिंग, जिसमें मम्मी की बेटा बहू और पति को इज़्ज़त नहीं कर रहा था, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अगर ला सकते हो उन्हें अपने साथ ला सको, फिर वो लाने भी नहीं देंगे, कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो आपकी मम्मी को ही अपनी अंतर शक्ति का अंदाज़ा हो और वो विरोध करें तो कुछ हो सकता है, आपका कुछ नहीं है इसमें रोल करने का। नेक्स्ट, दीदी अगर आप खुद में पीसफुल हैं बट कोई आपसे कहता है अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम ये कर सकती हो, वो कर सकते हो, और इससे शादी कर रही हो, इससे अच्छा मिल जाता या पहना और अच्छे पहनती, ऐसे लोग जो आपको डाउट डालें उनके साथ क्या कहना चाहिए? वो जल के ऐसा बोलते हैं क्या? और ये भी बताएं कि मैं ज़्यादा लोगों में घुसती नहीं हूँ अपने पीस के लिए, तो क्या ज़बरदस्ती दोस्ती करना घुसना ज़रूरी है क्या? पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, ज़बरदस्ती घुसना दोस्ती करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। असलियत का दोस्त अव्वल तो मिलना मुश्किल, लेकिन मिल जाए तो एक ही काफ़ी, नहीं तो आपका लाइफ पार्टनर ही ढंग का मिल जाए, आप पार लग गए समझो, ठीक। बाकी जो ये है ना कि आपके मन में डाउट डाल रही हैं कि तू इतनी अच्छी है और वो ऐसा है, तो भाई उसमें डाउट आपके मन में तभी आएगा जब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जब दो लोग शादी करते हैं तो ऑब्वियसली वो दोनों हर चीज़ में एक से नहीं होते, कोई बिल्कुल ही सुपर जोड़ा बना हुआ हो तो कह नहीं सकते, किसी में कुछ चीज़ अच्छी होती है, किसी में कुछ चीज़ अच्छी होती है। तो पति पत्नी मिलके एक टीम बनाते हैं, ना कि वो कंपटीटर होते हैं। कमाई में, गुणों में, काम में वो कंपटीटर नहीं होते, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर एक बंदा कम है लेकिन दूसरा ज़्यादा है, ओवर, तो ये मान के चलो कि प्रभु ने ये उनको एक वो दिया है बैलेंस करने के लिए कि ठीक है इसके पास ये चीज़ नहीं है, इसको पार्टनर ऐसा दे देता हूँ कि वो हो जाए कवर। इसको इस तरीके से मैं तो सोचती हूँ। तो इसलिए ऑब्वियस है अगर मेरे पति में कोई चीज़ नहीं है तो वो मुझ में ज़्यादा होगी, और जो मुझ में बिल्कुल नहीं है वो मेरे पति में ज़्यादा होगी। इसी को शायद परफेक्ट मैच कहते हैं, है ना। तो इस डाउट में बिल्कुल मत डलो और यही जवाब दो उन्हें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। कहते हैं ये सब शायद मुझे इसीलिए आता है क्योंकि मैं पूरा हमारी गृहस्थी जो है वो मिलके अच्छे से चल जाए। ये मत कहो कि मुझे ऐसा पति मिलना था, वो फिर उल्टा जाएगा। ये बोलो कि शायद मुझे इसीलिए सब कुछ आता है ताकि हम दोनों मिलके अपनी गृहस्थी अच्छे से चला ले, क्योंकि ये काम जो मुझे नहीं आते थे ना वो बहुत अच्छे से करते हैं। इस तरीके से करके उनका मुंह बंद करो। और दूसरी चीज़ यही है कि आदमी एक जवाब ये भी दे सकती हो कि हम चाहे कितने ही चतुर्भुज हो जाएं, कितने ही मल्टीटास्कर हो जाएं, कितने ही सुपर हीरो बन जाएं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एंड में कोई हमें ऐसा चाहिए होता है जो हमें पूरा थाम ले, है ना, कि भाई चलो, जिसका मतलब हम कह सकें सुकून। तो सीधे बोलो कि मेरे पति मेरे लिए सुकून है, तो मैं चाहे कितने भी ज़्यादा काम करूं, कम काम करूं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके बिना मैं इनकम्प्लीट हूं। और शायद कोई मेरे जैसे ही मुझे मिल जाता जो इन कामों में मेरे बराबर का होता, शायद मैं उसके साथ वो सुकून फील ना कर पाती, क्योंकि वो भी ऑलरेडी उतना ही बिज़ी और उतना ही सुकून ढूंढ रहा होता। तो ठीक है, हमारी जोड़ी परफेक्ट है। तो ये आपको एक आध बार जवाब देना है, उसके बाद लोग शांत हो जाते हैं। दी मेरे फ्रेंड ने मेरे हमेशा साथ दिया बट स्कूल का चार्ज मुझे दिला दिया, हम लोग एक ही स्कूल में डेली मिलना होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसके साथ कैसे ट्रीट करूं। मैंने इस पर बात तो की थी,
फ्रेंडशिप डे वाले दिन स्पेशली टाइटल भी आपका ही वाला डाला था कि इस टाइम में दोस्ती। आपको भैया चार्ज मिल गया है, अब आपको उससे काम लेना है, ठीक है। अगर अपनी फीलिंग्स को रखोगे कि इसने मेरे साथ थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही गलत है, या तो ये होता ऑटोमेटिक आपके ऊपर चार्ज आ रहा होता तब तो ठीक था, लेकिन उसके ऊपर आया और फिर उसने सोर्स लगा के आपको जो दिलवाया ना, ये गलत है ना। लेकिन अब इस गलती को अगर पकड़ के बैठोगे, ग्रज रखोगे, तो अब आपको साथ में मिलकर काम करना है और उससे काम लेना है। तो आपको अपनी भावनाएं एक किनारे करके, बीइंग अ हेड, पार्शियलिटी और सोच समझ, ये सब एक किनारे हो गई आपकी कि हम क्या फील कर रहे हैं। अब आपको प्रैक्टिकली काम करने के तरीके से देखना है कि हाँ ठीक है, मैं हेड हूँ और वो मेरी सहायक है, मुझे उससे काम लेना है, तो एक फॉर्मल रिश्ता रखना पड़ेगा। हालांकि जो पहले वाली आपकी बातें होती होंगी फ्रेंड्स वाली, वो आप कह भी सकते हो एक बार को कि देख ये चीज़ ना मुझे बुरी लगी है, तो जब तक मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ तब तक पहले वाली तो नहीं हो पाएगी मुझसे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि चल ठीक है, हो सकता है मेरी किस्मत में यही लिखा हो, तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम दे दे। पहले जैसी तो बात नहीं हो पाएगी, पर जस्ट एक अच्छे पेस पे रहते हैं ताकि काम कर पाएँ। आप उससे क्लियर बात कर सकते हो अगर लग रहा है, वरना कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट नॉर्मल रहने की कोशिश करो, भले अंदर उधम मचा पड़ा हो, बाहर से नॉर्मल रह के जस्ट काम करते रहो। हाँ हूँ मैं जवाब देना शुरू कर दो, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि पहले वाली बात नहीं है। कभी पूछे कि क्या बात है, पहले की तरह बात क्यों नहीं करती है वो, तब बता देना, अपनी तरफ से कुछ बात छेड़ो मत। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग मी। मैं ट्यूशन वाली जिसने हस्बैंड के सोशल वर्क के बारे में आपसे प्रॉब्लम शेयर करी थी। योर सजेशन एक्सेप्टेड, बट छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसिज्म और हर बात पर कंट्रोल फुल करना चाहते हैं और कहते हैं तुम रिस्पेक्ट नहीं करती। दूसरों के हस्बैंड दिन भर काम करके जब घर आते हैं तो उनकी वाइफ कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। मुझे कहते हैं उनको देखो, मुझसे खर्चा मांगते हैं, बस जब बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर के पास बातें सुनाने के बाद ले जाते हैं। पैसे तो मैं ही देने होते हैं। बहुत कोशिश करते हैं वो सब इग्नोर करने की, लेकिन अपने फ्रेंड के सामने जब मेरे इंसल्ट करते हैं तब फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है। प्लीज़ गाइड। जब वो बोले ना कि उसकी वाइफ को देखो, इसकी वाइफ को देखो, तो तुम भी 2-4 के हस्बैंड गिना दिया करो कि नहीं मैंने देखा तो था उसकी वाइफ को, साथ में उसके हस्बैंड भी दिखे थे यार, वो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा जब आप उनके जैसे नहीं हो तो मैं ही क्यों उनकी वाइफ जैसी हूँ। कॉमेडी की कॉमेडी हो जाएगी और बात की बात हो जाएगी। उसको सिंपल बोल दो ये चीज़। और भैया चेंज आप किसी को कर नहीं सकते बातें सुना सकते हो। रिस्पेक्टेड दी, प्लीज़ पूरा पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। आपने काफ़ी पहले मुझे सजेस्ट किया था कि मैं ससुराल चली जाऊं। मैं पूरी प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ मैके में ही थी। मेरे इन लॉज हमेशा मुझे परेशान करते थे, सो मैं ससुराल में ही सिटी में रहने लगी और गांव में। अब वो बार बार फ़ोन करके मेरे पापा से पंचायत करने को बुलाते हैं और जहाँ रहती हूँ वहाँ ताला लगा देंगे ऐसा बोलते हैं। मेरे पापा बहुत सीधे हैं, इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं क्या करूँ? मुझे पापा को देखकर बहुत रोना आता है, जी करता है सुसाइड कर लूँ या कहीं दूर चली जाऊँ, बट बेटा अभी सिर्फ 8 मंथ का है, क्या करूँ? कुछ उपाय बताएं। देखो आपके जो ससुराल वाले हैं ना वो तो लड़ाकू लग रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी जो हैं आप उनको समझा सकते हो कि इतना डरने की बात है नहीं। भाई आपको क्या लगता है जो डिवोर्स वगैरह के केस होते हैं या कुछ भी होता है कोर्ट केस, तो कोई अपनी खुशी से नहीं जाता, सबको लग रहा होता है, लेकिन जब लगता है ना कि पानी सर से ऊपर जा रहा तभी आदमी जाता है। तो आपकी कंडीशन वही है ना। अभी आपने क्या लिखा है कि आप ससुराल में ही सिटी में रहने लगी और गांव में बार बार फ़ोन करके आपके पापा को पंचायत के लिए बुलाते हैं। तो जब आप रह रहे हो ना सिटी में, या तो आप पापा से कह दो कि भैया अगर गांव का चल जाए इस तरीके का हिसाब कि हम नहीं आ रहे पंचायत में, परिवार का मसला है, सुलझा लो खुद ही, तरीके से रखते तो मैं रहती। अगर आपकी चलती हो आप सुना सकती हो। अच्छा इसमें आपके हस्बैंड का क्या स्टैंड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर तो आपके हस्बैंड और आप दोनों अपना पक्के हो कि ठीक है परेशान कर रहे थे हम अलग रह रहे हैं, तो भी सही है। फिर कुल मिला के वही है ना, मान लो एक परिवार ख़राब है अभी और दूसरा लड़ाई नहीं चाह रहा, तो वो चीज़ चलती नहीं है। फिर वो अलग चीज़ है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन चलेगी नहीं। अब बच्चा आपका 8 महीने का है,
लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना सुसाइड वाली चीज़, ये अपने दिमाग से निकाल दो। और दूसरी जो पापा की आपको चिंता हो रही है, थोड़ा पापा को हिम्मत दो कि पापा जब कई बार सिर से पानी ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है ये चीज़, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैं या मेरा बच्चा ये सब कुछ झेलें उसकी बजाय एक बार अपना कर लें पंचायत। अगर जाना ज़रूरी है तो, मुझे इतना पता नहीं गाँव का कि बुलाएंगे तो जाना ही होता है या कुछ और क्या है, तो थोड़ा सा देख लो। इसमें मुझे मतलब क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, गाँव का मामला है कि मैं क्या ही इसमें सजेशन दूँ, पता नहीं वहाँ पर चीज़ें वो चलेंगी नहीं चलेंगी। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते, मैं आपको करे 3 साल से बात कर रही हूँ। मैं और मेरी जेठानी एक ही साथ घर में रहते हैं। उनका बेटा अडॉप्टेड है और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी आए दिन उनकी शिकायत करते हैं, उनके बेटे को कोई प्यार नहीं करता और मेरे बच्चों को ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, चाहते हैं। इसी बात पर कल बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरे जेठ ने मुझसे कहा तुम्हें एक बच्चा नहीं देखा जा रहा, कोई उसे चाहता नहीं है। ये बात मुझे बहुत ख़राब लगी। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट। जो उस बच्चे को मैंने अपने बेटे जैसा ही प्यार किया, सास ससुर ही घर में, लेकिन वह इन्हें सब पकड़ों में नहीं पड़ते। अपनी परेशानी मैं किसे सुनाऊं? 2 दिन से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ कुछ आइडिया दीजिए अपने मेंटल पीस को कैसे सही रखें। देखो जी, जब किसी के बच्चे को ऐसा कहेंगे या उसे लगेगा तो वो तो आक्षेप लगाएगा ही कि हाँ तुम तो चाहते नहीं। अक्सर जब हम किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और तब उस बच्चे के लिए ऐसा सुनने को मिलता है तो ये झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें तरीका यही है कि आप अपनी तरफ से उस बच्चे के प्रति अपना व्यवहार न बदलें, ठीक है। समय जवाब देता है कई चीज़ों का। तो उनको गलतफहमी ऐसी हुई है, हो जाए, उन्होंने कह दिया दुख में आके, ये सोच के आप अपना मेंटल पीस मेंटेन कर लो कि उनको ऐसा लगा, उनका दिल दुखा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन अगर आपके मन में ऐसी बात नहीं है, आप उस बच्चे को दिलो जान से प्यार करती हैं, तो जस्ट कीप डूइंग, ठीक है ना। तो वो फिर धीरे धीरे अपना यह है कि एक दिन आएगा जब वो सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, या ये भी प्यार करती है। तो उनका तो सोच के चलो कि उनका मानसिक स्थिति जो उस टाइम पे थी उसके हिसाब से उन्होंने बोल दिया। लेकिन अगर ये सच नहीं है कुल मिला के तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैम मेरी कज़िन बगल वाले घर में रहती है, पर उन्होंने जब मेरे पापा बीमार थे बहुत तमाशा किया। हमारे घर तो हमारे मन से निकला है। ऐसे ही कुछ रिलेटिव हैं जो टॉक्सिक हैं। सामने से जब वो लोग मिलते हैं मेरा बात करने का मन नहीं होता ऐसे लोगों से, पर गेट टुगेदर में ऐसे लोगों से मिलता है तो बाकी लोग यही समझते हैं कि हम ही नहीं बोलते। एटीट्यूड है हम में ऐसा, वो टॉक्सिक लोग भी प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने कि यही नहीं बोलती। तो भाई जब तुम्हें समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स चल रही है तो ऐसे जब गेट टुगेदर होता है तो जाके हाँ हूँ बोल लिया करो, अपना साइड मजबूत रखो। एक तरीके का कोर्ट कचहरी चलता है रिश्तों में। हमें अपनी साइड मजबूत रखनी है, तो जब हम देख रहे हैं हमें 20 लोग देख रहे हैं उस टाइम पे हम नहीं बोल रहे तो जाएगी तो यही ना मैसेज कि भैया नहीं बोल रही। तो उस टाइम पे बोलो, जाके नमस्ते करो, बात करो, इतनी मत करो लेकिन जाके नमस्ते एक बार ज़रूर कर लो। फिर बोला उससे भी नहीं जाएगा, बात ख़त्म। अब क्या हुआ कि जी वो तो आई थी, देखो हमारे सामने आई थी नमस्ते करने, यही सीधे मुँह बात नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेलो मैम 10 साल पहले पड़ोस के एक बच्चे ने मेरे बच्चे को डांट काट लिया, जिससे मेरे हस्बैंड ने गुस्से से डांट दिया। उसकी माँ मेरे पीछे पड़ गई। मुझे बेटे सुनाना किसी पार्टी पूजा या फंक्शन में मेरी इनडायरेक्ट इंसल्ट करने लगी, लेकिन कभी उसके मुंह नहीं लगी। शायद इम्प्रेस को होकर 10 साल बाद होली वाले दिन रंग लगाकर मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। प्रॉब्लम यह है कि जो 10 साल से हमारे कॉमन फ्रेंड, उनको अचानक से मेरे से जलन हो गई। वे मेरे में कमी निकाल दूर हो गए, जबकि मैं सारों से इतनी इमोशनली अटैच थी। हो सकता है उसने बैड बाइटिंग आपकी क्या लीजिए बिचिंग करी हो और आपके दोस्त बातों में आ गए हो, या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि 10 सालों से आप उनकी बुराई करते आ रही होंगी जो वो बंदी है, और अब सडनली उसने आपको बना लिया फ्रेंड, आपने बड़ा दिल करके उसको माफ़ कर दिया। तो ये हो जाता है कई बार कि यार इसका कोई वो ही नहीं है, अभी तक इतनी बुराई कर रही थी अब इसकी दोस्त बन गई। कई बार हमारा अच्छा काम वो नेगेटिव जाता है, मे बी ये हुआ हो। लेकिन अगर आपके दोस्त आप में कमी निकाल के दूर हो गए, उसमें 2 चीज़ कर सकते हो। तो कमी निकाली क्या, वो रियलिस्टिक थी या फर्जी थी, और दूसरी अगर कोई बिना बताए अलग हो गया तो दोस्त थे, आप फ़ोन करके एक बार बात तो करो कि बात क्या हुई। ईगो में मत आओ, उसके बाद भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, फिर छोड़ दो।
नेक्स्ट, बारिश में भीगने के बाद क्या करें जिससे जुकाम ना हो? आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मतलब बारिश में भीगने, मुझे तो कभी नहीं हुआ जुकाम। बारिश में खूब नहाती थी, अब तो नहीं नहाती, लेकिन बारिश में खूब नहाती थी, मुझे तो कभी नहीं हुआ। जुकाम जो होता है वो मेनली सर्दी गर्मी से ही होता है ना। तो अगर आप बारिश में नहा रहे हो ठंडे पानी में और फिर आके आप साफ़ पानी से नहा लिए, देन अच्छे से पोंछ पाछ लिया, कपड़े पहन लिए, क्या दिक्कत है? अब उसके बाद आप गीले होके एसी में जा रहे हो या कुछ और है, वही चीज़ है थोड़ी सी, है ना। बाकी मुझे इसका कोई ऐसा सॉलिड टोटका नहीं पता कि हाँ ये घोंट के पी लो तो सही हो जाओगे। नेक्स्ट, थैंक यू मैम, मेरे बेटा 23 साल का है, बीकॉम किया है, 2 साल ख़राब कर दिए, 3 मंथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा दिए, अब MBA करने की और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, कंफ्यूज है, मैं भी बता नहीं पा रही, प्लीज़ हेल्प। आप कितने घंटे स्टडी करते थे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो यहाँ पर ना किसी की वो नहीं चलती कि मैं कितने घंटे स्टडी करती थी, है ना, क्योंकि एक तो उस टाइम के पेपर अलग थे, डिस्ट्रैक्शन कम थे। आपके बच्चों के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ में, ठीक। लेकिन अगर तो गवर्नमेंट जॉब की उसे तैयारी करनी है, वो MBA के साथ भी हो सकती है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, दोनों भी कर सकता है वो। MBA करता रहे और इधर गवर्नमेंट जॉब का जो है वो भरता रहे। बात यह है कि कोचिंग वगैरह नहीं ले पाएगा तो देख ले MBA की अब कितने घंटे की पढ़ाई होती है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। उसके साथ अगर कोचिंग ले ले, कोचिंग लेने के बाद जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक सटीक तरीके से तैयारी कराते हैं जो घर पे नहीं हो पाती। तो उस तरीके से करे, अगर करना चाहे तो वो दोनों भी कर सकता है। तो उससे बात कर लो कि दोनों हो जाएंगे तो दोनों कर ले। MBA करना MBA कर ले, गवर्नमेंट जॉब उसके बाद अप्लाई कर ले, 23 साल का भी है उसके पास टाइम। नेक्स्ट है, हेलो मैम, काफ़ी सालों से आपका वीडियो देखती हूँ, आओ बहन बातें करें और लिव लाइफ ईजी से, बहुत ही बातें सीखी है आपसे। एक क्वेश्चन बार बार मन को दुख पहुंचाता है, समझ नहीं आता। मेरी एक बेटी है 11 साल की, वह अब दूसरा बेबी नहीं हो रहा, बहुत कुछ कर दिया, बहुत हॉस्पिटल में दिखा दिया, नहीं हो रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है लाइफ में। मेरे घर पर बुटीक है, पार्लर है, कभी काम करने का मन नहीं करता, लगता है सब कुछ ख़त्म। अगर बेटा नहीं तो प्लीज़, मैं सोच रही हूँ शॉप रेंट पर लूँ, पर कभी लग रहा है बेटा नहीं तो कुछ नहीं है, मुझे काम को बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या करूँ समझ नहीं आता, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ सजेशन दीजिए, बहुत आभार रखूँगी आपका। भैया देखो, बेटे को लेके इतना नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं तो जीवन ख़त्म, ठीक। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और इतना ज़ोर से कहना आपको बेटा चाहिए, अपने हो नहीं रहे, अडॉप्ट कर लो लड़का किसी का, मतलब इस तरफ सोचना शुरू करो। एकदम तो अडॉप्शन भी नहीं कहीं हो रहा, लेकिन आपके रिश्तेदारी में जहाँ से भी आपको सही लगे, भैया अडॉप्ट कर लो, हो जाएगा बेटा आपका अपना। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि बेटा नहीं तो कुछ नहीं, ये वाली चीज़ गलत है। अब आप प्लान कर रहे हो दूसरा बच्चा, अगर हो गया और गारंटी क्या है कि फिर वो लड़का होएगा, फिर अगर वो लड़की होगी तो जो मान धान से इतने प्रेगनेंसी आपको होगी, आप उसको अबॉर्ट करवाओगे, गलत सोच है। नेक्स्ट, आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, लंबा क्वेश्चन होगा बहन, मैं तो रिप्लाई देने ही बैठी हूँ, बैठी काहे के लिए हूँ मैं। मैम मुझे आपसे जानना है, आप 6 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे कर लेती हैं? आपका ये वाला चैनल लिव लाइफ ईजी वाला देख के सीख रही हूँ सब कुछ, बट फिर भी काम आपकी तरह जल्दी नहीं कर पाती। भैया मेरी मजबूरी है, अगर मैं, और आपको लग रहा है वैसे जल्दी कर लेती हूँ, मैं कतई आराम से काम करती हूँ। अगर मैं जब तक उसको अपनी वीडियो खुद देखती हूँ ना, तो मेरे को लग रहा होता है कि अरे स्पीड बढ़ा, इतना धीरे कर रही है। तो मैं बहुत आराम से काम करती हूँ, ऐसा जल्दी नहीं करती, लेकिन सालों की प्रैक्टिस है ना, और एक के अंदर एक काम जोड़ते चले जाना और खाली नहीं खड़े होना, ये हैबिट में आ गया। तो शायद इस वजह से काफ़ी कम समय में काम निपट जाता है। मतलब मैं खुद भी सरप्राइज़ हो जाती हूँ जब मैं व्लॉग में कई बार घड़ी दिखा दिखा के जिस दिन शूट करती हूँ ना, तो मैं खुद लगता है मैंने इतनी देर लगती है सच में काम करने में, पता नहीं 2-2 घंटे काहे में लग जाते हैं लोगों को, तो वो मुझे लगता है खुद भी। तो जब करो तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, दी मेरे क्वेश्चन का आपने रिप्लाई दिया था, मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बट दी मैंने जॉब क्विट कर दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट मेंटल बहुत पीस में हूँ।
आई नो हर इंसान की कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो जॉब करता है, बट नाउ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सन एंड दिस फीलिंग इज़ मच फार बेटर दैन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन जॉब। हस्बैंड ताना देते हैं कि घर पे करती ही क्या हो, बट उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो सब भी तब भी टॉन्ट करते थे जब मैं जॉब पर थी कि तुम्हारी जॉब को तो सिर्फ 2 बजे तक है, उसके बाद तो तुम्हें आराम ही करना है, जबकि घर आके घर के काम प्लस स्कूल का भी कुछ ना कुछ वर्क लेकर आती थी। चलो अब जब ले लिया डिसीजन तो ले लिया। बाकी मुझसे आज भी कोई पूछेगा कि जॉब छोड़ दूं क्या, घर मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं अब भी यही कहूँगी कि जॉब छोड़ना कोई समझदारी नहीं होती, ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। नेक्स्ट, दीदी सॉरी टू से आपके मोस्टली आंसर्स में गलती ससुराल वालों की होती है, बट कुछ लड़कियां भी तो ससुराल में आते ही हस्बैंड को सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं, फिर वो किसी का बेटा या भाई नहीं रहता, तब क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चन भाभीियों को लेके आते तो हैं कि भाभी ये करती है, भाभी वो करती है। जब मैं लड़कियों को या माँ को बताती हूँ, हाँ सासों के कम आते हैं जो बहुओं से परेशान है, मे बी वो इस चैनल को देखती ना हो, लेकिन हाँ जो परसेंटेज है ना, आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन जो परसेंटेज है ना कि जो मुद्दे होते हैं शादी के बाद, भैया उनमें 10 में से 7 का मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 10 में से 7 बार ऐसा ही होता है कि लड़की, भाई देखो तुम लड़की की गलती इसलिए नहीं दे सकते ना, आज के टाइम में लड़कियों को जब हम पाल रहे हैं, आपके घर में भी होगा या आप खुद होंगी, आप देखो ना आपको कैसे पाला जाता है। अब हमें बेटा बेटी बराबर करके रखे हैं, है ना, हम बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी पैम्पर कर रहे हैं, उनको भी अच्छे से सारी सुख सुविधाएं वही मिल रही हैं जो बेटे को मिल रही हैं। शादी के बाद सडनली उनकी लाइफ चेंज होती है, ठीक है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ससुराल वालों की वही है कि कितना ही आधुनिक समाज हो जाए, फिर वो बहू बनते ही कि सारे बहू के कर्तव्य निभाए। फिर लड़की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन भैया जब उसकी ड्रिलिंग ही नहीं हुई उस तरीके से, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जो पहले की मम्मियाँ भाभियाँ बहुएँ कर गई, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि लड़की की गलती नहीं है, ये लड़की की गलती है, भैया लड़की कोशिश कर रही है। अब दूसरी बात क्या है कि अलग रहने के लिए जो कर देती हैं, होती हैं ऐसी लड़कियां, वो आप उनको अपने जान हथेली पर रख के भी दे दोगे ना कि मेरी भाभी है या मेरी बहू है, वो घर से ही ठान के जैसे मानो आती हैं कि मुझे बस मेरा पति चाहिए, उसके बाद चाहे कितनी अच्छी उसकी बहन हो, कितने ही उसके माँ बाप उसकी सेवा कर लें या कोऑपरेट कर लें, उसको रहना ही नहीं है। होती हैं ऐसे ब्रांड की लड़कियां, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, भुगता हुआ है, ऐसी लड़कियां होती हैं, लेकिन वो कम होती हैं। और जो लड़कियों के साथ हो रहा है ना कि करने के बाद भी बैंड बजाई हुई है, वो ससुराल वाले एक्चुअल में ज़्यादा हैं, इसलिए एक रेशो मेंटेन हो जाता है इस तरीके का कि ज़्यादातर में आपने बोला ना वही चीज़ है। पर 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इसी तरीके से हर लड़की बराबर नहीं होती, होती हैं ऐसी लड़कियां कि जिनका यही है। अब उसमें आपका क्वेश्चन है ना कि ऐसों को क्या करें। अब देखो, मेन हमारा भाई या हमारा बेटा, अब उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जो इस ब्रांड की है कि भाई मेरे को मेरा पति चाहिए और कोई नहीं चाहिए, अलग हटो। अब आप क्या करोगे? अगर तो आप उस लड़के पे हक जमाओगे, उसको वास्ता दोगे, कुछ भी करोगे, खींचोगे, अपनी तरफ जोड़ के रखने की कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा? ना तो उस लड़की का फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो तो मतलब ढीठ है, और दूसरी चीज़ आपका लड़का उसकी लाइफ में अब आया है। अरेंज मैरिज में तो अभी तक वो इमोशनली उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई भी नहीं होगी, वो उसके लिए सिर्फ एक कार्ड है जिसे स्वैप करके उसको अपना खर्चे निकालना है, ठीक है। वो उससे जुड़ी हुई नहीं है, वो आपके भाई को, आपके बेटे को, जो भी है, वो उसे उस लेवल तक टॉन्ट मार सकती है, परेशान कर सकती है बोल बोल के, आप सोच भी नहीं सकती। इधर से आप उसको इमोशनली कर रहे हो। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखो, एंड में जो टॉर्चर हो रहा है ना, आपका वही भाई या वही बेटा हो रहा होगा जिसको आप मिस कर रहे हो कि यार ये अब हमारा नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको सब्र करना है और ये सोच के करना है कि एटलीस्ट अगर लड़की होती है तो वो भी शादी करके अपने घर जाती है ना। हम यही दुआ करते हैं ना कि यार यहाँ आए ना आए, अपने घर सुखी रहे। सेम चीज़ हमें लड़कों के लिए भी करनी ही पड़ती है, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ मदर, कि भाई ठीक है हमारे साथ रह रहा है या नहीं रह रहा। अब हमारे साथ रहने के चक्कर में अपनी पत्नी से ना बिगड़े, कम से कम अगर ये उसके साथ भी अकेले में भी रह के खुश रह लेती है ना तो ठीक है। उसमें क्या होगा, कहीं कम से कम आपका बच्चा जो है वो तो ठीक रहेगा।
है ना। और फिर वो पहले जैसा भले ना रहे, लेकिन बीच कुछ में आपसे मिलता भी रहेगा। खींचातानी में होगा कुछ नहीं, वो लड़का परेशान होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको अपने बेटे से या भाई से प्यार है तो भैया सब्र करो। ठीक उसी तरीके से जैसे लड़की को विदा कर देते हैं ना, सोच लो हमने लड़का विदा कर दिया बस, तो सुख से रह लोगे। थोड़े दिन बाद आपको भी सब्र आ जाएगा और वो लड़का भी अपनी ज़िंदगी सुख से बिता लेगा। नेक्स्ट, माई गुड लक की सबसे पहले आज आपका वीडियो मैंने देखा है। आई लव यू सो मच दी। मेरा क्वेश्चन है कि हम चाहकर भी कोई रिश्ता ख़त्म नहीं कर पा रहे और हम कोशिश कर रहे हैं रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो क्या करना चाहिए? प्लीज़ एडवाइस दीजिए। जिस रिश्ते की वजह से बच्चों का फ्यूचर ख़राब होने का डर हो और वह सामने वाला बंदा अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त है, जब उनको टाइम मिलता है बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत का काम छोड़कर उनके लिए अवेलेबल रहती हूँ। जिस टाइम वह मुझसे बात करती हैं सिचुएशन से निकलने में, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो दीदी? आपकी प्रॉब्लम का हल आपने खुद दे रखा है कि वो जब बात करते हैं जब उनके पास टाइम होता है, और आप अपने ज़रूरी काम छोड़ के भी उनके लिए अवेलेबल रहते हो। क्यों रहते हो भाई, क्यों रहते हो? आप भी जब आपके पास टाइम हो उतना अवेलेबल रहो ना। रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हो आप, एक तरफ ये कह रहे हो और आप अपने ज़रूरी काम छोड़ के उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, तो कहाँ ख़त्म हो रहा रिश्ता? रिश्ता ख़त्म होने में चुटकियों का खेल है, मेहनत तो उसको बना के रखने में लगती है। तो आप, अगर आपको रिश्ता वो ख़त्म करना है, आपको लग रहा है आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो फिर आप उनके लिए कुछ एफ़र्ट कर ही क्यों रहे हो? बिल्कुल एफ़र्ट मत करो, जितना चलेगा चल जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। रिश्ते को तो लगातार सहेजना पड़ता है, कितना भी ख़ास से ख़ास हो। जब आपने टाइम देना बंद कर दिया, जब आपने दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बंद कर दिया, ख़त्म उसी दिन, शुरुआत हो जाती है उसी दिन से। तो आप जा ही गलत रहे हो। एक तरफ ख़त्म करने की सोच रहे हो और दूसरी तरफ उनके लिए एफर्ट करे जा रहे हो। नेक्स्ट, मैम मेरे स्कूल में शिक्षा मित्र मुझसे जलते हैं, मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ, इग्नोर करती हूँ, बट कई बार वो बहुत कोशिश करते हैं लड़ने की, क्या करें? आप बहुत अच्छी हो। ये बहुत स्कूलों में है भाई, कोशिश करो मेल मिलाप बना के रह लो, क्योंकि स्टाफ की टेंशन ना तो देखो इसका कोई अंत और ना इससे कोई फ़ायदा, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है इसमें। और कोई जीत हार नहीं मिलनी, कितना भी लड़ लो, किसी भी लेवल तक चले जाओ, एंड में स्कूल की, स्टाफ की, एज अ टीचर आपकी सिर्फ बदनामी होती है, कुछ नहीं होती। और लोग भी बीआरसी वगैरह पे टीचर जो हैं सुन के मज़े लेंगे, हाँ इनके स्कूल में ये हो रहा है, कोई कुछ नहीं करने का। उससे बेटर क्या है कि ठीक है, जब हम परिवार में भी तो 10 तरीके के लोगों को एडजस्ट करके चलते ही हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमें नहीं छोड़ना। सेम है वहाँ तो भाई, आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बिना स्टाफ में अगर तालमेल नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या है कि अगर वो एक आध बार कुछ गलती भी कर रहे हैं ना, देन उसको इग्नोर करके जितना हो सके अपनी तरफ से पॉजिटिव कुछ कमेंट्स, पॉजिटिव बातें, ताकि उनका आए भी ना दिमाग में लड़ने का आइडिया, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाए, मतलब मोल्ड हो जाओ, जैसे कहते हैं ना मीठा बन के रहना, वो बन के रहो। अगर वो सामने से लड़ने के लिए लालायित हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो कि लड़ाई की शुरुआत ही ना हो। चल ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, जब तक कि आपकी नौकरी पे बात ना आए। अब मान लो वो कहने लगे कि जी मैं तो रोज़ जाऊंगी, स्कूल से निकल के नहीं जाओगे तो मैं लड़ूंगी, लड़ ले फिर तू। इन चीज़ों में कोई वो नहीं होती। या मैं तो क्लास पढ़ाऊंगी ही नहीं, अगर पढ़ाने को कहोगे तो मैं लड़ूंगी, लड़ ले फिर। लेकिन हाँ इस बात पे कि जी पढ़ा रही है लेकिन इतना क्यों नहीं आ रहा आउटकम, ठीक है। या फिर कोई जैसे आते हैं आदेश तुरंत बनाने के, आज ही बना के दे, उसने नहीं बनाया, आपको वो लग गई, और नहीं बनाया चल कोई बात नहीं, टाइम ले ले, या तबीयत ठीक है, इस तरीके से बात कर लो। उसको मौका अपनी तरफ से लड़ने का दो मत, जब तक आपकी नौकरी पर बात ना आ जाए ऐसी चीज़ों को तो निभाओ मत, ठीक है। फिर अगर उन पे आती है तो भाई तू लड़के निपट, नौकरी नहीं रहेगी तो फिर तेरे से सजा करके क्या करना। लेकिन जितना मानवीय स्तर पे उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, हाईएस्ट लेवल पे अपने ट्राई करो, क्योंकि स्टाफ में अगर तालमेल ठीक रहता है तो आपकी नौकरी स्मूथ चलती है, काम कर जाओगे आप, बच्चे भी पढ़ा लोगे, एक्चुअल में काम कर पाओगे, नहीं तो लड़ते ही रह जाओगे काम नहीं कर पाने के, और बदनामी मिलेगी बोनस में। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा एक बेटा 9 साल का है, मेरा खर्च सब ससुर करते हैं पर हमें टेंशन होती है, फिर बाद में कैसे होगा? भैया कमाना शुरू करो, टेंशन लेने से थोड़ी पैसे आएंगे।
नेक्स्ट, हाय दी, आपने मेरे पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था। मैंने अपनी सास से बोला कि थोड़ा हेल्प करवाने की किचन वगैरह में, वो नहीं करना चाहती, बहाने बनाकर बाहर चली जाती हैं। काम के टाइम वो चाहती हैं कि ऑफिस का सारा संभालूं, घर का सारा बच्चा हुआ काम, झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मेड है, लेकिन बेबी 1 साल का है, उसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। पति भी हेल्प नहीं करवाना चाहते, घर में 6 लोग हैं, पर काम मेरे ऊपर ही रहता है, तो मैं घर का संभालूं या ऑफिस भी जाऊं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, वहाँ से आके ना सिर्फ अपना खाने का काम देखो और बच्चे का देखो। अब घर साफ नहीं हो रहा, किसी के कपड़े प्रेस नहीं मिल रहे, घर में रंग बिरंगा खाना नहीं बन रहा, ठीक है ना, या आए गए के लिए 56 भोग नहीं बन रहे, उन सब चीज़ों को जयराम जी की कह दो कि भाई अकेली जान इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, चाहिए हेल्प करवाओ, जितनी मशीनों से काम ले सकते हो वो कर लो, मेड लगी हुई है, अपना बाकी काम वो भी देख रही है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना भी काम एक्स्ट्रा है, अब खाना है भैया, खाना ज़रूरी है, कपड़े हैं, अगर ऑटोमेटिक मशीन है लोड लगा दिया, चलो जी लग गया सबका, है ना, लेकिन अब वो सबको समय पे अलमारी पे मिल ही जाएगा, ये हमारी गारंटी नहीं है। फिर इतना तो कोई भी कर लेगा, ऊपर से उतार के ले आए, है ना, तय करके लगा दे, ये भी बस की नहीं है तो ढूंढते रहो सुबह अपने कपड़े। इस पर कोई वो करे तो कि भाई मैं भी तो काम पे ही हूँ, जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, बस इतना बोलो कि जो मेरा बस में है मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रही हूँ, बात ख़त्म। हेलो दी, मेरा मानना है कि कोई भी रिश्ता जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे वो हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड 5th से साथ हैं, 24 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप एंड रियली वांट फॉर एवरीवन टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर, कॉज शी इज़ माई गाइडिंग पोस्ट। लकी हो आप जो ऐसी दोस्त आपकी लाइफ में है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी फॉर रिप्लाइंग। प्रणाम दी, जब मेरा घर कोई आती है तो मुझे लगता है अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हेजिटेशन लगता है। जब मैं किसी घर जाती हूँ सोसाइटी में ही तो मैं देखती हूँ सब आराम से काम भी करती हैं, बात भी, बाकी लेडीज़ लोगों को मैं भी देखती हूँ हमेशा बोलती हैं मेरे घर आओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं जाऊँगी तो क्या बोलूँगी, क्या करूँगी अकेले, ऐसा क्यों लगता है, प्लीज़ रिप्लाई। एंड मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि बाकी लेडीज़ की तरह मैं भी फ्रैंक हो जाऊँ। दूसरा क्वेश्चन, ग्रुप में रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे ग्रुप में रखती ही नहीं, हमेशा सबको किसी ना किसी वजह से जलन हो ही जाता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, जब ये घर आने के बाद आप हौच पौच हो जाती हो ना, ये तब होता है जब हम बेस्ट दिखना चाहते हैं कि हम जो करें वो बेस्ट हो, तो फिर हमें लगता है कि क्या करें कि बेस्ट हो जाए, तो हम प्रेशर ले जाते हैं। नॉर्मल रहो, नॉर्मल चाय, जो डब्बों में नमकीन बिस्किट नॉर्मल, है ना, या फिर प्लानिंग ऐसी करके रखो कि कोई ऐसा मेहमान आएगा जिसको मुझे थोड़ा शो ऑफ करना है तो मैं उसके लिए ये चीज़ निकालूंगी, ऐसे कुछ एक पैकेट्स वगैरह अपने रखो। घर को ऐसा रखो अपना कि नॉर्मली प्रेजेंटेबल रहे, और अगर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है तो 10-15 मिनट का स्पेशल एक और मारा हाथ और आपका घर चमक जाए। तो अगर मेहमान के आने पे आप अपने आप को सबसे पहली बात बेस्ट दिखाने की इच्छा छोड़ देना, तो आपकी ये घबराहट तो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि क्या करूं कि ग्रुप में रख लें, तो हो सकता है उस ग्रुप में जैसे लोग बहुतायत में हैं आप उनके साथ वाइब्स मैच ही नहीं कर पाती, कोई ऐसी बात है आपकी जो उनको इनकम्फर्टेबल फील कराती है, इस वजह से वो आपको अपने साथ नहीं रखते। तो अगर आपको उनके साथ रहना है उनके ग्रुप में, तो उनके जैसा कहीं ना कहीं तक आपको बनना पड़ेगा। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में खुश हैं, रिजिड हैं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, जिसको ऐसे पसंद करना हो ठीक है, देन कीप ट्राइंग। जो ग्रुप अब कभी आपके वो ऐसे के ऐसा एक्सेप्ट कर लेगा वो रखेगा, नहीं तो ललायत मत हो कि मुझे जोड़ ही ना, है ना। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपके लिए अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है या उस ग्रुप में जोड़ना। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी जेठानी बहुत टॉक्सिक है, मेरे से हर बात पर जलती है, कपड़े घूमना या कुछ भी, ऊपर नीचे फ्लोर पर रहते हैं, 4 साल से बातचीत भी बंद है, कैसे डील करूं। जब बातचीत ही बंद है तो फिर क्या दे रह गया और क्या करोगी। अब किसी के अंदर घुस के उसका जलने पे बर्नॉल थोड़ी लगा सकती हो, बातचीत बंद हो सकती थी मैक्सिमम, और क्या करोगे, हो गई बात ख़त्म। मस्त रहो अपने में, आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है लेकिन आपको फिर भी दिख रही है, ये कमी है। इतने बिजी और खुश रहो अपने में कि वो आपको दिखनी भी बंद हो जाए कि वो क्या फील कर रही है या क्या सोच रही है। नेक्स्ट, हेलो मैम, माई एज इज़ 40, मेरे बाल बड़े हैं पर बहुत पतले होते जा रहे हैं, नए बाल नहीं आ रहे, तो शोल्डर तक कट करा दूं क्या, न्यू बाल ग्रो करेंगे, क्योंकि ग्रोथ में सैचुरेशन आ गया है, अब पुराने बाल ज़्यादा जा रहे हैं और झाड़ू जैसे हो गए।
लेकिन छोटे कराने का गारंटी ये नहीं होती कि नए बाल आ ही जाएंगे। नए बाल आने होते हैं तो झाड़ू जैसे हो रहे हो नीचे के तब भी आएंगे वो। तो लेकिन ये है कि लुक ठीक हो जाएगा, शोल्डर तक के करा लो। नेक्स्ट, ये टाइम परफेक्ट है। इस टाइम बीएड बीटीसी में बेटर कौन सा है, प्लीज़ सजेस्ट मी। बीएड या बीटीसी? अभी तक तो बीटीसी थी, लेकिन जिस हिसाब से स्कूल मर्ज हो रहे हैं मुझे तो लगता नहीं है अब आगे जाके नौकरियां जल्दी निकलने वाली हैं। और बीएड कर लो तो इंटर कॉलेज में सुनने में आ रहा है कि हाँ बम्पर भर्ती निकलेंगी, तो बीएड कर लो। उसमें एसबीटीसी का भी एक ऑप्शन है, और लगे बाद में तो बीटीसी तो हो ही जाएगी, लेकिन बीएड कर लो। ऑलवेज लव टू सी यू, अच्छा ये है। हस्बैंड तो राखी में मैके जाने को रेडी हो गए, बट अब सास ने मना कर दिया, कहती हम तुम्हारे हस्बैंड की जिम्मेवारी नहीं उठा सकते, घर पर ननद और सास है। पहले सास ने ही कहा था कि हस्बैंड से पूछ ले, जाने देता है तो जा। वही ट्रिक है भाई, माँ बेटे पे टाल रही है, बेटा माँ पे टाल रहा है। अब बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है? आपके हस्बैंड क्या छोटे बच्चे हैं? तो उनको बोलो अपना बाहर से खा लेंगे, अगर नहीं जिम्मेदारी हो रही, कपड़े होंगे वो आके धो देना 2-4 दिन के जो भी होंगे। तो अगर हस्बैंड राजी हो गए हैं, भले ऊपरी मन से हो गए हैं, तो चले जाओ और कह देना कि भाई खाना वाना आप देख लेना अब अपना। नेक्स्ट, दी झाड़ू पोछा करने का मन ही नहीं करता, गंदा घर देखकर अल्टरनेट डेज पर कर भी लें, पर सामान को सही ढंग से मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। कोई रास्ता हो तो बताएं। बहुत ट्राई किया पर फेल हो गए। ट्रांसफ़र वाला हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब है, मेड नहीं आ सकती ना हो सकती। भैया गंदगी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर आपके घर में नहीं हो रहा झाड़ू पोछा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहे आप, देखो कम करवाना ये अलग चीज़ है, लेकिन अब हो ही नहीं पा रहा, वास्तु के हिसाब से भी गलत है। आपका मेंटल क्लटर बढ़ जाता है, आपको करना ही चाहिए। नहीं हो पा रहा, आप सिंपल मतलब वो है, देखो ये पूरा वो है, अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा ना मत करो। झाड़ू पोछा दोनों नहीं हो रहा ना, खाली झाड़ू लगा दो। ऑर्गेनाइजेशन पूरे घर का नहीं हो रहा ना, एक दिन किसी एक कमरे को तो कर सकते हो, तो भी चौथे 5वें दिन किसी एक कमरे का तो नंबर आएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। ये वाली चीज़ बहुत गलत है, इससे कैसे भी करके बाहर निकलना ही हमें होता है। उसका तरीका वही है कि हम पूरे को एक साथ ना देखें। मन कर रहा है, इट्स ओके। एक ड्रॉअर भी अगर आपने रोज़ की करी ना, तो कहीं ना कहीं पूरे घर में हाथ लगेगा, ठीक है। खुद को ही मन नहीं लगता यार रहने का ऐसे फिर, और कोई आ जाए ऐसा स्पेशल मेहमान या कुछ है, या कोई आपके मुंह पे किसी दिन कह जाए, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो उठो, जिस टाइम देख रही हो अभी दोपहर का ही टाइम होगा, उठो और जहाँ पर बैठी हो फ़िलहाल उसी वाले कमरे को साफ़ करना शुरू करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे पति को गलत आदतें थी। जब मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा तो उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चले गए। अब 5 साल बाद नोटिस भेज दिया है उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को। न्याय कैसे मिलेगा मुझे बताओ, क्या करूं? ये तो आपको वकील ही बता पाएगा आपका। तो ये थे एपिसोड 123 के ढेरों सवाल, जिनमें से हर एक को मैंने बड़े दिल से पढ़ा और उसके जवाब दिए। 3-4 क्वेश्चन अति में बड़े थे, उनको मैंने छोड़ा है, क्षमा प्रार्थी हूँ उनके लिए। कोशिश करना दोबारा छोटा करके लिख दो। और अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शॉपिंग के शौकीन हो तो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पर आ जाना। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज सकते हो, कॉल भी कर सकते हो अगर मैं अटेंड कर पाई तो। नहीं तो कुछ निकालेंगे उसका भी हिसाब कि कॉल किसकी अटेंड करनी है किसकी नहीं, कुछ सिस्टम बना दूँगी, तो शायद ये है कि हो ही जाएगा फिर। एंड व्लॉगिंग चैनल तो है ही, जो यहाँ पर आते हैं ना कि हमारा शरीर नहीं चलता, मन नहीं करता एंड ऑल दैट, तो जिनका घर का काम करने का मन नहीं करता वो लिव लाइफ इजी से जुड़ जाओ। उसको देख के सबके रिव्यूज़ यही आते हैं कि जो काम नहीं भी करता हूँ ना उसका मन करने लगता है काम करने का, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में 124वें एपिसोड के जवाब लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।